हाय गाइस, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब। और आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट पार्ट की एक बात करेंगे जिसमें एचसीएफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और पुराने पार्ट्स को एक बार ज़रूर देख लीजिए फॉर बेटर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। तो आज का अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 307 एंड 330 लीविंग रिमाइंडर 3 एंड 7 इन ईच केस। वह अधिकतम संख्या क्या है जो 307 और 330 से विभाजित होने पर 3 और 7 शेषफल है, जिसके ऑप्शंस 19, 16, 17 और 23 है। देखो, मैं इस तरह के क्वेश्चन में कई बार आपको हिंट दे चुका हूँ कि कभी भी अगर आपसे ग्रेटेस्ट पूछा जाता है, यहाँ पर अगर आपसे ग्रेटेस्ट पूछा जाता है जो कि ये है, तो मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट में हमेशा हम लोग एचसीएफ ही प्रेफर करते हैं। ओके, और अगर लीस्ट पूछा जाता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अभी ग्रेटेस्ट है, सो डोंट वरी, व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ एचसीएफ निकालना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब एचसीएफ निकालना है, लेकिन उससे पहले, एचसीएफ निकालने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि दोनों में ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इतना दिया होता कि कोई वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 307 और 330 को विभाजित करती है और कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, उस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 और 7 बच रहा है, तो हम लोगों को पहले वो 3 और 7 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा दोनों में से। मेरे कहने का मतलब ये है कि 307 में से पहले आपको करना पड़ेगा 3 को माइनस, ये आएगा आपका 304। और जो दूसरा है आपका 330, अब वो 330 जो है उसमें से आप कितने को माइनस कीजिए, 7 को माइनस कीजिए, तो ये आपका बनेगा करीब 323। ठीक है। अब ये जो दो नंबर आए हैं, ये और इन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर। तो एचसीएफ मैं बता चुका हूँ, देखो अगर फास्ट है, नंबर बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं, ये 304 और 323 बोथ नंबर है क्लोज टू ईच, तो काफ़ी क्लोज है, तो हम लोग माइनस कर सकते हैं ना। अगर दोनों माइनस करें तो एचसीएफ निकालने के 3 तरीके होते हैं। यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो, ठीक है, या फिर आप जो मेथड होता है सबसे, ये वाला डिवीज़न वाला मेथड होता है जो मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, वो करो, या माइनस वाला सबसे इजी होता है। तो आप माइनस कर दो, 323 में से आप जब माइनस कर दोगे 304 को, तो आपको आएगा 19। अब मैं बता चुका हूँ जो डिफरेंस होता है, कभी भी अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है, पिछले वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो, अगर आपको कभी भी एचसीएफ फाइंड करना है और अगर डिफरेंस मेथड से कर रहे हो, तो जो पहला डिफरेंस आता है या फिर तो वो होगा एचसीएफ या उसके फैक्टर होंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ दोनों का डिफरेंस 19 है और 19 के फैक्टर करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका एचसीएफ होगा। मान लो अगर यहाँ पर 38 आ रहा होता, तो फिर मैं उस केस में 38 को भी एक एचसीएफ के तौर पे ले सकता था कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। और अगर 38 से दोनों संख्याएं अगर डिवाइड नहीं हो रही होती, दोनों नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे होते, तो उस केस में फिर मैं 19 से चेक करता, 19 से चेक करता। ठीक है, तो अभी इस केस में तो 19 जो है वो हमारा एचसीएफ है और वही हमारा आंसर भी होगा। अगर हम लोग उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 19 323 को हम लोग देखेंगे डिवाइड करता है कि नहीं। देखो 19 1 19 होता है, ठीक है, उसके बाद करीब आपका 133 बचता है, तो 7 टाइम्स जाता है, तो ये नंबर डिविजिबल है। सिमिलरली अगर मैं 304 को देखूँ तो 1 ये जाता है और फिर आपका करीब करीब ये बचता है 114 जो 6 टाइम्स जाता है, तो ये भी आपका जाता है। तो दोनों ही इस केस में दोनों ही नंबर डिविजिबल हैं, तो आपका 19 आंसर है। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करने को था नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305 4665 6905 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n। मान लीजिए n वह सबसे बड़ी संख्या है जो 1305 4665 6905 को विभाजित करती है और समान शेषफल हमेशा बचता है। तो n की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये इस तरह का केस है, एक पर्टिकुलर केस है जिसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए वो n है, वो सबसे बड़ी वो जो संख्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ n माना। ओके, n ही वो नंबर है जो संख्या है, एक पहली संख्या a है, दूसरी जो संख्या है वो b है और तीसरी जो संख्या है वो c है। तो ये जो n है ये तीनों संख्याओं को विभाजित करता है और ये सेम रिमाइंडर तीनों केस में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं कि पहले आपको a माइनस बी पहला और b माइनस सी
ठीक है। और अगर एक और नंबर होता तो हम लोग डी होता तो सी माइनस डी करते थे। तो आपको ए माइनस बी यानी पहले के दो नंबरों का डिफरेंस माइनस करना है और फिर अगले दो नंबरों को माइनस करना है और उन दोनों का जो HCF निकालोगे वो आपका इसमें आंसर होता है हमेशा। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि हम लोग अगर पहला नंबर मान लो 1305 है, 1305 में से, और दूसरा आपका है 4665, तीसरा जो है 6905 है। अब इन दोनों को अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा आपको? अगर आपने यहाँ 4665 में से 1305 को माइनस किया तो इट विल कम नियर अराउंड 3360। पहला आपको इन दोनों को माइनस करके 3360 आया, और अगर आप जब दूसरे को करोगे वो आएगा करीब करीब 6905 जो है 6905 में से आप 4665 को माइनस कर दीजिए। तो अगर आप जब ये माइनस करेंगे तो ये कहेगा 2240, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है अब आपको यहाँ इन दोनों को फिर से इन दोनों का HCF निकालना है, और मैं इतना बड़ा नंबर है तो इसका HCF ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पॉसिबल है और न ही इसका जो HCF है दोस्तों वो पॉसिबल है डिवीज़न मेथड से। इसका तो पॉसिबल है सिर्फ डिफरेंस वाले मेथड से। तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे, सो इट विल कम नियर अराउंड 3360 में से आप 2240 को माइनस कर दीजिए तो वो आएगा करीब आपका 1120। अब आपने देखा 1120 जो आ रहा है, या फिर तो ये इसका इन दोनों का HCF होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो पहले चेक कर लेंगे क्या 1120 3360 को डिवाइड करता है। यस करता है। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स डिवाइड करता है ये। और ये 1120 2240 को हाउ मेनी टाइम्स इट डिवाइड्स? इट डिवाइड्स 2 टाइम्स, 2 बार डिवाइड करता है। तो इसका मतलब यही अपना HCF है 1120। अब यही अगर अपना HCF है तो इसकी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। अब 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 इसका आंसर है। यानी अपना कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर आंसर। ओके, ये अपना आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 62, 135, 237 लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस, फाइंड n। मान लीजिए n वह सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132 और 237 को विभाजित करती है, तो समान शेषफल बचता है, n ज्ञात कीजिए। अभी सिमिलर क्वेश्चन मैंने पहले कराया है, मैं बता चुका हूँ। ये कौन सा केस है? ये वो केस है जिसमें कि आपको ये याद रखना है कि कोई नंबर अगर तरह तरह के नंबर डिफरेंस नंबर को अगर डिवाइड करता है, ओके, और सब में रिमाइंडर सेम आता है, तो आप उन नंबर का जो डिफरेंस है उसका HCF निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब जो मैंने पिछले उसमें बताया कि अगर वो नंबर कोई नंबर n है, वो अगर a, b और c को डिवाइड करता है, तो इस केस में आपको a माइनस b और b माइनस c इसका HCF निकालना है। अगर आप इसका HCF निकाल लेते हो वही आपका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आप 132 में से व्हाट यू विल सब्ट्रैक्ट 62 माइनस करोगे तो आपका करीब करीब आएगा, 2 में से 2 गए 0 और 13 में 130 में से 60 गए तो 70 करीब आएगा। 130 में से 60 के 70 आएगा, और 237 में से आपको माइनस करना है 237 में से 132 माइनस करना है। तो इस केस में ये करीब करीब आएगा 105। ना आपके सामने दो नंबर आ चुके हैं, एक 70 ये आ गया है और एक 105। बता चुका हूँ व्हाट यू हैव टू डू। आपको यहाँ HCF निकालना है दोनों का, 70 का और 105 का। अब आप HCF निकाल रहे हो तो फिर से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, करीब 35 आएगा। अब आप चेक कर लीजिए, या फिर तो 35 HCF होगा या फिर इसका कोई फैक्टर HCF होगा। तो 35 70 को भी डिवाइड करता है और 105 को भी डिवाइड करता है। इट मीन्स अपना आंसर 35 ही है। यही अपना HCF है और यही अपना आंसर है। अगर किसी कंडीशन में 35 डिवाइड नहीं कर रहा होता तो हम 35 के फैक्टर करते और फिर चेक करते कि उनमें से जो डिवाइड करता है वो HCF बनता। फॉर एग्जांपल अगर 5 और 7 इसके फैक्टर होते तो हम लोग एक बार 5 से चेक करते, 7 से करते हैं, दोनों में से जो करता है वही अपना फाइनल आंसर बनता। तो फिलहाल तो इस केस में अपना जो आंसर है वो 35 है। एंड पिछला क्वेश्चन भी लगभग सिमिलर ही था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91, 183 लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस, फाइंड n।
मान लीजिए n वह सबसे बड़ी संख्या है जो 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करती है, तो समान शेषफल बचता है, n ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शंस हैं। फिर से ये वही क्वेश्चन है, जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया है। सो देखते हैं क्या करेंगे। वी ऑल नो 43 है पहला नंबर अपने पास, उसके बाद है 91, फिर एक है 183। सबसे पहले माइनस करेंगे, 91 में से 43 को माइनस करेंगे, इट विल कम नियर अराउंड, करीब करीब। आप लोगों को मैं माइनस करना ही बता दूं, आप थोड़ी देर के लिए इसको 90 मान लीजिए। और तो अगर आप 43 से 90 मान लीजिए तो करीब करीब ये आपका जाएगा 48। ठीक है, अगर आपने, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने 43 और 91 को माइनस किया, उल्टा करके देख लेना आप एक बार, 91 माइनस 43 किया तो आपको आएगा 48। उसके बाद आप एक सेकंड टाइम करेंगे 183 माइनस 91, ये करीब करीब आएगा आपका 92। ठीक है, आपको क्या करना है, 92 का और आपको 92 का और 48 का HCF निकालना है। यू हैव टू फाइंड HCF ऑफ 92 एंड 48। अब HCF निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 92 में से 48 जाएगा, ये करीब करीब आएगा 44, इट विल कम। अब 44 होगा या उसके कुछ फैक्टर्स होंगे, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 44 तो 92 को नहीं करता है डिवाइड, और 44 48 को भी नहीं करता है, तो हम लोग 44 के अगर फैक्टर कर लें तो एक फैक्टर सबसे पहले तो आएगा 22 इंटू 2 आएगा, तो 22 92 को नहीं, ये भी डिवाइड नहीं करता है, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे 22 को। फिर एक फैक्टर हो सकता है 11 इंटू 4, तो 11 को चेक कर लीजिए, 11 92 को नहीं करता है, तो इट मीन्स हम लोग 4 से चेक कर लें। 4 से अगर 92 डिवाइड करता है, यस ये डिवाइड होता है, और 48 भी डिवाइड होता है। सो 4 इज़ द HCF, और 4 ही जो है वो ही आपका फाइनल आंसर है। 4 इज़ द फाइनल आंसर, दिस वन द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 numbers which are co-prime to each other and are such that the product of the first two is 551 and that of the last two is 1073. Find the sum of the 3 numbers. 3 संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं हैं। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं जो बहुत ज़रूरी है। एक बार वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर कभी भी आपसे कहा जाता है कि 3 को प्राइम नंबर्स हैं, मान लीजिए पहला नंबर जो है वो A है, दूसरा है वो B है, तीसरा है वो C है। ये 3 नंबर एक दूसरे के को प्राइम है और इसमें से शुरू के 2 नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और आखिरी के 2 नंबर का दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाता है कि बीच का नंबर क्या होगा। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, इस तरह के केस में हमेशा HCF, अगर हम इसका पहले 2 संख्याओं नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का HCF और आखिरी के 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का HCF निकालते हैं, वही चीज़ HCF होती है। HCF निकालते हैं वही बीच वाली संख्या होती है, और एक बार हमको बीच वाली संख्या मिल जाएगी तो हम पहली वाली और आखिरी की तीनों नंबर्स को निकाल सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, को प्राइम की बात हो रही है, पहले मैं आपको को प्राइम के बारे में बता दूं। को प्राइम क्या होते हैं। अगर मैं आपके सामने 25 लिखता हूं और मैं आपके सामने 35 लिखता हूं, क्या ये को प्राइम है? 25 35 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। डिवाइड तो नहीं करता, पर ये को प्राइम भी नहीं है, क्योंकि को प्राइम की सबसे जो मेन डेफिनेशन वो ये है, को प्राइम वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। इनका HCF 1 नहीं है, इनका जो HCF है वो 5 है। तो हम लोग, अगर इनका HCF 5 है तो HCF 5 आने की वजह से ये को प्राइम नहीं है। अगर हम इसमें से 5 कॉमन निकाल लें तो ये चीज़ फिर फाइनल बचती है 5 और 7। 5 और 7 जब नंबर बचते हैं, ये नंबर अब को प्राइम है, क्योंकि इनका अब जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 1। क्लियर है? तो कोई भी ऐसी संख्या है जिनका HCF 1 आता है वो को प्राइम होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, 3, 5 और 7, तीनों को प्राइम है। आप चेक कर सकते हो, तीनों को प्राइम है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन 2 शुरू की संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन कर दूँ वो 15 आएगा, और आखिरी की ये 2 संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 35 आएगा। आपके सामने केस बन रहा है
15 और 35, अगर इनका HCF निकाला जाए, मैंने क्या कहा था, शुरू की दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और बाद की दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, उनका जो HCF निकाला जाएगा तो HCF निकल के 5 आएगा। तो ये जो 5 होगा वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी, आप ये देख रहे हो 5 है कि नहीं। और एक बार हमको बीच वाली संख्या मिल जाएगी तो हम लोग पहली संख्या और आखिरी संख्या भी निकाल सकते हैं। ये एक कंसेप्ट था। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं हैं तो हम लोग A, B और C मान लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि A और B का जो मल्टीप्लिकेशन है, A और B का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 551 और B और C का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 1073, 1073। मैंने कहा भाई आपको अगर हमें निकालनी पड़ेगी ये B का वैल्यू निकालना है। एक बार हम B की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो आपको HCF निकालना पड़ेगा 1073 का, आपको HCF निकालना पड़ेगा 1073 और 551 का। तो HCF निकालने का जो तरीका है मैं बता चुका हूँ। इस तरह के केस में आप माइनस कर दीजिए, 1073 में से 551 माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो करीब ये 2 आएगा, ये 2 आएगा और ये 522 बन रहा है। मैंने कहा था या फिर तो ये 522 HCF होगा या इसके फैक्टर HCF होंगे। अब 522 अगर होगा तो 522 551 को डिवाइड करना चाहिए, वो तो नहीं करता और नहीं उसको करता, तो इसका मतलब ये तो HCF नहीं है। इसके फैक्टर करने हैं तो क्यों ना सबसे पहले बड़ा फैक्टर निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर लें हम इसको 522 को। तो अगर 522 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने करीब 261 आएगा। ओके, यस 261 आएगा। अब आप ये देखिए, ये जो 261 है, क्या 261 551 को डिवाइड करता है? नहीं, ये भी डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब 261 का फैक्टर फिर से करना पड़ेगा। 261 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा करीब 29 और 29 इंटू 9, 29 9 टाइम्स 261 होता है। तो हमारे पास 29 से एक बार चेक कर लें, 29 से 551 जाता है, अगर जाता है तो 29 ही आपका HCF है और 1073 जाता है तो वही आपका HCF है। 29 से अगर हम 551 को डिवाइड करेंगे, अगर हम 551 को डिवाइड करेंगे 29 से, देख लीजिए कितना आता है। 529 को अगर इससे डिवाइड करेंगे ये करीब 29 1 एंड देन 30 25 26 261 19 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है 551। अब हम लोग चेक कर लेंगे 1073 डिवाइड होता है कि नहीं 29 से। जब हम इसको चेक करेंगे इट विल कम नियर अराउंड, ये 3 टाइम्स जाएगा आपका करीब 87 और फिर 87 13 और 7 203 3 37। आपने देखा 29 इसको भी डिवाइड करता है और 1073 को। इट मीन्स आपका 29 ही HCF है और 29 ही वो आपका B की जो वैल्यू है, सेकंड नंबर जो है वो आपका 29 है। आपने यहाँ देखा। अब मैं बता चुका हूँ हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें B मिल गया है तो बहुत इजी तरीका है कि भाई A इंटू B कितना दिया हुआ है ऑलरेडी, A इंटू B इन्होंने दिया हुआ है 551 दिया है, यानी B की वैल्यू अगर मैं B की वैल्यू 29 यहाँ रख लूँ तो वो 551, यहाँ देख लो 29 551 को डिवाइड करेगा। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर कर चुके हैं, यहाँ देखिए। तो करीब आपका 551 29 को डिवाइड किया तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई। सिमिलरली अगर मैं 1073 को डिवाइड करवाऊँगा किससे? 29 से। यही वाली चीज़ करेंगे। मेरा कहने का मतलब है BC इज इक्वल टू कितना है? 1073 है। तो B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना है, तो मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए आपको करके बता रहा हूँ। 29C इज इक्वल टू 1073, ये इसको डिवाइड करेगा और C इज इक्वल टू कितना आएगा? करीब अभी जो हमने चेक किया था 37। तो आपने देखा हमारे पास तीनों नंबर आ चुके हैं। पहला नंबर A की वैल्यू कितनी आ गई? A जो आया वो 19 आया। B की वैल्यू कितनी आ गई जो हमने फाइंड की थी, जो कि HCF भी था, वो 29 आई। और C की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई करीब 37 और 29 को ऐड कीजिए, 37 47 57 67 66 और 19 को 76 और 9 85 तीनों का एडिशन आ रहा है, तीनों का योग आ रहा है। यही अपना फाइनल आंसर भी है।
ठीक है, 85 यानी कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिमिलर क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर एंड सर्च दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज 1891 एंड दैट ऑफ द लास्ट 2 इज 7991। फाइंड द सम ऑफ द 3 नंबर्स। हिंदी में है, 3 संख्याएं जो एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं हैं। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 1891 तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 7991 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पुराना जो अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था लगभग वही क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस के लिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए, मैं बता चुका हूँ 3 नंबर हैं, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ ही चुका होगा। ए, बी, सी, ये तीनों के तीनों को प्राइम हैं। तो कहा जा रहा है ए इंटू बी जो है वो दिया हुआ है 1891 और जो बी इंटू सी दिया है वो है करीब 7991। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होगा हमें अगर बीच का तीनों नंबर को प्राइम है और अगर हमें बीच का नंबर निकालना है उस केस में हम इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का HCF होगा वही हमारा बीच का नंबर होगा। ओके, आप लोग समझ रहे हैं? तो यानी B अगर हमें इसमें निकालना है तो इनका HCF निकालना पड़ेगा इन दोनों का। सो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द HCF फर्स्ट। मैं अगर HCF निकालता हूँ तो अब ये काफ़ी बड़े नंबर हैं तो दोनों का सब्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। तो 1891 और आप 7991 को माइनस कर लीजिए। 7991 में से आप 1891 को माइनस कर दीजिए। ये आएगा करीब करीब आपका 0016100। तो इसका अब 6100 क्या 1891 को डिवाइड करता है? ये डिवाइड नहीं करता है। 7991 को भी डिवाइड नहीं करता है, ये आप चेक कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। किसके? 6100। अगर 6100 को फैक्टर निकालोगे तो करीब ये बनेगा 61 इंटू 100 बनेगा। अब सबसे पहला बड़ा फैक्टर तो एक्चुअल में 100 है, तो 100 से हम चेक कर लें 1891 100 या 100 का कुछ और फैक्टर्स आप करके देख लो। आप 10 इंटू 10 कर लो या आप 20 इंटू 5 कर लो। इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। पर इन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कोई भी 100 या 100 का फैक्टर इन दोनों नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, 1891 और 7991 को। तो हमारा 61 है, ये डिवाइड करेगा। आप डिवीज़न कर सकते हो कितने टाइम्स करेगा। सो हम लोग एक बार डिवीज़न करके देख लेते हैं डिवाइड करेगा कि नहीं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 1891 को अगर 61 डिवाइड करता है तो ये करीब करीब जाएगा नियर अराउंड 61 इंटू 3 करोगे तो आप 183 बनता है। तो 3 टाइम्स तो 183 जा रहा है, फिर एक 61 जाता है, तो करीब करीब 31 यानी 31 ये डिवाइड हो रहा है। इसको संभाल के रखना है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कौन सी? 31 वाली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 7991 को क्या 61 डिवाइड करता है? तो करीब 61 79 1 तो ये जाएगा। उसके बाद 61 18 189 तो नहीं, 183 जाएगा 3 टाइम्स और फिर 61 बच रहा है 131। ये किए। अब आपके सामने ये बात कंफर्म हो गई है कि 61 इज़ द HCF। 61 वंस यू हैव कंफर्म्ड कि जो 61 HCF है, इसका मतलब वो बीच वाला जो नंबर था वो 61 हो गया। अब ए बी इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? ए बी इज इक्वल टू 1891 दिया है ना। इसका मतलब यही तो हुआ कि बी की वैल्यू तो आपने निकाल ली है करीब कितनी? 61, यानी 61 ए इज इक्वल टू 1891। 61 डिवाइड करेगा 1891 को, और ये हम कर चुके हैं कहाँ पर? हम लोग ये यहाँ पर कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए तो करीब कितना आया था? 31। पहला नंबर 31 आया। ऐसे ही हम लोग बी सी का देख लेंगे। बी सी इज इक्वल टू कितना था? बी सी इज इक्वल टू 7991। तो बी हमने कितना निकाल लिया है? 61 सी इज इक्वल टू 7991। 61 अब डिवाइड करेगा सी को, तो सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 131। ये भी हम लोग यहाँ कर चुके हैं। तो आपके पास तीनों नंबर आ गए। पहला नंबर देखो, पहला नंबर आपका ये रहा, क्लियर है। दूसरा नंबर आपका ये रहा 61। तीसरा नंबर आपका ये रहा। तीनों नंबर आ गए। अब तीनों नंबर को ऐड करना है, आप ऐड कर दीजिए 131, क्योंकि फाइंड द सम पूछा है। 131 और 31 और 61, ये 3 नंबर हैं, ये करीब आएंगे आपके 3
223. सो 223 इज अवर फाइनल आंसर. कौन सा वाला ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए. ओके, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पुराने वीडियोस को एक बार जाके देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके. और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. अभी आपकी स्क्रीन पर 4 वीडियोस आ रहे होंगे तो आप उन पर क्लिक करके भी पुराने वीडियोस को देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग A to Z गवर्नमेंट जॉब. मिलते हैं अगले वीडियो.